श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, अम्बे मात की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं इस वर्ष घट स्थापना क्यों नहीं होगी और होगी तो क्यों होगी, इस बिंदु पर चर्चा करेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। देखिए, ये है श्री भादव माता पंचांग। मैं आपको पूरा डिटेल लिख के बताता हूँ। कुछ पंचांग 1-2% को छोड़कर बाकी सभी जो स्टैंडर्ड पंचांग है वो घट स्थापना का समय बिल्कुल शुद्ध देते हैं। अब देखिए, इसमें संवत 2080, शक 1945, आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा रविवार, वो है आपका 45 घटी 3 पल। नक्षत्र चित्रा, चित्रा है 18 घटी 29 घटी 12 पल। और वैधृति वो है 9 घटी 41 पल। अर्थात इसका जो समय रहेगा वो 10:24, 10:24 पर यह समाप्त होगा। और दिनांक रहेगी आपकी 15/10/2023। देखिए, यहाँ पर जो हम घट स्थापना करेंगे उसके लिए शास्त्र क्या कहता है, हम उस पर चर्चा करेंगे। चूंकि रविवार को घट स्थापना होगी तो माता जी हाथी के ऊपर सवार होकर आएगी। वैसे मैं इन चीज़ों को नहीं मानता हूँ कि माता जी किसके ऊपर सवार होकर आएगी, माता जी किसके ऊपर सवार होकर जाएगी, उसका क्या फल होगा, ये सब भ्रमित करने वाली बातें। पर चूंकि आजकल ये फैशन चल चुका है कि माता जी काय पर बैठ के आएगी, लोग पूछने लगे हैं। अब तो ज्योतिषी अगर नहीं बता पाता है तो फिर अरे यार ये तो कुछ नहीं जानते। बाकी उसका शास्त्रीय विधान कुछ भी नहीं है। अगर हम प्राचीन शास्त्रों को उठाकर देखें तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो इस पे बैठ के आएंगे ना इस पे बैठ के जाएंगे, नहीं है। जैसे हम अगर दुर्गा सप्तशती पढ़ें तो उसमें ऐसा नहीं लिखा है कि काय पे बैठ के आएंगे ना काय पे बैठ के जाएंगे। ऐसे ही जब धर्म सिंधु निर्णय सिंधु को पढ़ते हैं तो उसमें ये नहीं लिखा है कि घट स्थापना का लिखा है, पर काय पे बैठ के आएंगे काय पे बैठ के जाएंगे इस पर विचार नहीं किया गया। फिर भी आपके ज्ञान के लिए मैंने ये बात बता दी, पर ये कोई मायना नहीं रखती है, इसलिए आप पंडितों से न पूछे तो ज़्यादा उपयुक्त है। अब हम चर्चा करने वाले हैं इस बात पर कि घट स्थापना के मुहूर्त आने लगे हैं अखबारों में, उनके ऊपर विश्वास न करें। ब्रह्म मुहूर्त में घट स्थापना दे रहे हैं। अमावस्या की रात्रि में कदापि घट स्थापना नहीं होगी, इस बात को ध्यान में रखें। और वैधृति योग आपका एक दिन पहले ही प्रारंभ हो जाएगा। वैधृति योग अमावस्या को सूर्यास्त के पहले ही प्रारंभ हो जाएगा। वो मैं आपको बता देता हूं कब प्रारंभ होगा। कल अमावस्या है और ऐन्द्र योग 9 घटी 43 पल कूल है, मतलब दिन में लगभग 10 से 11 बजे के बीच में वैधृति योग प्रारंभ हो जाएगा, जो पूरा दिन रहेगा और पूरी रात रहेगा। और चित्रा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा आपको दिन में 4:24 से, जो दूसरे दिन 6:13 तक रहेगा शाम को। तो जो भी घट स्थापना ब्रह्म मुहूर्त में बता रहे हैं वे सर्वथा गलत है, वो तो कभी नहीं होगी। क्योंकि
अमावस्या तो सर्वथा घट स्थापना में वर्जित है और हम तिथि को सूर्योदय से सूर्योदय मानते हैं, चाहे वो कभी भी समाप्त हो जाए। तो अमावस्या की वो रात्रि रहेगी, इसलिए घट स्थापना करना सर्वथा अनुपयुक्त है, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। देखिए इसके संबंध में क्या लिखा है, मैं आपको शास्त्र का ही वचन बताता हूं। अमायुक्ता न कर्तव्या प्रतिपद पूजने मम मुहूर्त मात्रम कर्तव्या द्वितीया गुणान्विता। अमावस्या से युक्त प्रतिपदा में घट स्थापना कभी न करें, चाहे मुहूर्त मात्र भी हो दूसरे दिन, अर्थात 2 घटी भी दूसरे दिन हो तो द्वितीया से युक्त में ही घट स्थापना को करे। आद्य षोडश नाड्यश्च लब्धा यह कुरुते नर कलश स्थापनम तत्र अरिष्टम जायते ध्रुवम। प्रारंभ की प्रतिपदा के प्रारंभ की 16 घटियों में भी कलश स्थापना वर्जित है। अमायुक्ता न कर्तव्या प्रतिपद चंडिकार्चने धनार्थी भीर निवेशेण वंशानिश्च जायते। अमावस्या से युक्त प्रतिपदा में चंडिका माता का पूजन धन को चाहने वाला नहीं करे, उससे वंशहानि होती है। नरदर्श कलया युक्ता प्रतिपद चंडिकार्चने उदय द्विमुहूर्ता अपि ग्राह्या सोदयगामिनी यो मां पूज्यते नित्यं द्वितीयादि गुणान्वितां प्रतिपच्छार्दे ज्ञात्वा शोषणते सुखमव्ययम्। यदि कुरादमा युक्ता प्रतिपदस्थापनं मम तस्य शापायुतं दत्वा भस्मशेषं करोम्यहम्। अमावस्या से युक्त जो प्रतिपदा है उसमें कोई यदि घट स्थापना करता है तो माता जी उनको श्राप दे देती हैं और उनके पुण्यों को भस्म कर देती हैं। आग्रहात् कुरुते यस्तु कलश स्थापनम मम तस्य संपत्ति विनाशः स्यात् ज्येष्ठपुत्रो विनश्यति तत्र सा पूर्वान्न व्यापिनी ग्राह्या। आग्रह से कोई उसमें कलश स्थापना करते हैं तो संपत्ति का विनाश होता है, ज्येष्ठ पुत्र का विनाश होता है, इसलिए इस में घट स्थापना नहीं करना चाहिए। अब देखिए नक्षत्र आदि के संबंध में बात करते हैं। प्रारंभम नवरात्रे स्याद्धित्वा चित्रा च वेदरतिम पुत्रो वेदरतो पुत्रनाशः। वेदरति में घट स्थापना करेंगे तो पुत्र का नाश होगा। स्या चित्रायाम धन नाशनम, चित्रा में करेंगे घट स्थापना तो धन का नाश होगा। तस्मान स्थापयेत कुंभम चित्रायाम वेदरतो च। इसलिए चित्रा और वेदरति में घट स्थापना नहीं करना चाहिए। देखिए मैंने बताया चित्रा नक्षत्र एक दिन पहले 4 से 5 बजे के बीच में दिन में ही प्रारंभ हो जाएगा। पूरा दिन चित्रा रहेगा, पूरी रात चित्रा रहेगा और दूसरे दिन मतलब पूरा दिन चित्रा रहेगा का अर्थ अमावस्या को 4, सवा 4, 4:30 बजे से जो चलेगा। मैंने टाइम भी बताया आपको, भले फिर से बता देता हूं कि अमावस्या के दिन मतलब 14 तारीख को 4:24 से दिन में चित्रा चल जाएगा, जो बाद का बचा हुआ दिन पूरा रहेगा। उसके बाद रात्रि रहेगा और दूसरे दिन शाम को 6:18 पर चित्रा समाप्त होगा। तो इसमें घट स्थापना वर्जित कही गई है। अब वेदरति पहले दिन 10 से 11 बजे के बीच से चलेगा, दिन में पूरा दिन रहेगा, पूरी रात रहेगा। और अमावस्या को 15 अक्टूबर को दिन में 10:24 तक वेदरति योग रहेगा। तो वेदरति योग क्या करता है और चित्रा क्या करता है, इसका मैंने अभी श्लोक आपको सुनाया। चित्रा और वेदरति में कदापि घट स्थापना को न करे। अब देखिए यदि चित्रा नक्षत्र और वेदरति योग पूरे दिन हो, पूरी बात पर ध्यान लगाना, पूरे दिन हो तो ऐसी स्थिति में उनके प्रथम और द्वितीय चरण, प्रथम चरण को त्याग दे और द्वितीय चरण को भी त्याग दे और घट स्थापना करे। यदि उनके प्रथम द्वितीय चरण को त्यागना संभव न हो तो उनके प्रथम चरण को त्याग दे, फिर घट स्थापना को करे। प्रथम नंबर 1 नियम कहता है कि चित्रा और वेदरति में घट स्थापना न करे। नियम लिख देता हूं मैं। नंबर 1 चित्रा वेदरति घट स्थापना नहीं।
ठीक। नंबर 2, घट स्थापना अभिजीत के बाद नहीं, अभिजीत व चतुर्थ लग्न, चतुर्थ लग्न का अर्थ है सूर्य जिस राशि में चल रहा है उससे चौथा लग्न। अभी हमारा कन्या पर चल रहा है, कन्या पर चल रहा है तो कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, अधिकतम धनु लग्न से आगे नहीं जा सकते। मतलब किसी भी कंडीशन में आपको घट स्थापना अभिजीत और चतुर्थ लग्न मतलब धनु लग्न से आगे घट स्थापना नहीं करनी है। अभिजीत तक आपको घट स्थापना कर ही लेनी, चाहे चित्रा हो, वेदरती हो। प्रथम तो किसी भी कंडीशन में चित्रा, वेदरती में घट स्थापना नहीं करना। यदि वो टाला न जा सके तो उनके पहले दूसरे चरण टाल देना। यदि पहले दूसरे चरण टाला न जा सके तो उनका पहला चरण टाल देना। और कुछ भी टाला न जा सके तो अभिजीत के बाद तो घट स्थापना की नहीं जा सकती है। अब देखिए यहां कंडीशन ये बन रही है, चित्रा तो शाम को 6 बजे के बाद तक रहेगा, तो चित्रा को तो हम छोड़ नहीं सकते, तो उसके पहले दूसरे चरण को छोड़ देंगे। परंतु यहां पर वेदरती को छोड़ा जा सकता है, क्योंकि वेदरती दिन में 10:24 तक है और हम अभिजीत में घट स्थापना कर सकते हैं। इसलिए इस वर्ष किसी भी स्थिति में 10:24 के पहले घट स्थापना करना हानिकारक है। अतः किसी भी चक्कर में, किसी भी के बहकावे में आकर दिन में 10:24 के पहले घट स्थापना न करें। अभिजीत वेला में आप घट स्थापना कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। और जो ये कहते हैं कि सूर्योदय पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में घट स्थापना करें, वे बिल्कुल ही 100% जानकारी गलत दे रहे हैं, जनता को भ्रमित कर रहे हैं और उनको शास्त्रों का विरोध करने का प्रायश्चित करना पड़ेगा और उनकी वृद्धावस्था बिगड़ जाएगी। क्योंकि यजमान तो उन विप्रों के ऊपर विश्वास करता है कि जो ब्राह्मण ने कह दिया वो सत्य है। और जब यजमान किसी ब्राह्मण के वाक्य का अनुसरण करके कार्य करता है तो वो जो बचा हुआ दोष सारा उस विप्र के ऊपर सवार हो जाता है, क्योंकि वो गलत करवा रहा है। ऐसी स्थिति में वो ब्राह्मण सर्वथा दोष का भागी बनेगा और दोष का भागी बनने के बाद उसके घर में रोग, दोष, शोक उत्पन्न होंगे और लास्ट में जाकर वृद्धावस्था बिगड़ जाएगी। इसलिए जो भी मेरा वीडियो देखे, कभी भी भविष्य में कभी भी अमावस्या की रात्रि अर्थात प्रतिपदा के सूर्योदय के पूर्व घट स्थापना न करें। जहां तक सूर्योदय नहीं हो वहां तक घट स्थापना निषेध है। अगली बात, क्यों निषेध है? शास्त्रों में साफ लिखा है, अमायुक्ता न कर्तव्या, अमावस्या से युक्त नहीं कर सकते। अब अगले बिंदु पर चलते हैं। चित्रा वेदरती को बनती कोशिश टाल देना चाहिए, वर्जित बताया है। यदि न टाला जा सके तो अभिजीत वेला लेना है। अगर चित्रा वेदरती हो तो अभिजीत के पूर्व तो आपको घट स्थापना करना ही नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिए। बात आ गई होगी समझ में। इसलिए इस वर्ष आपको 10:24 के पहले घट स्थापना नहीं करना है। और इसकी जानकारी श्री भादव माता पंचांग में स्पष्ट रूप से दी जाती है। और देखिए, आप इसके लिए हमारा पंचांग का पृष्ठ क्रमांक मैं बता देता हूं, 5 देख सकते हैं, जिसमें आश्विन शरद नवरात्रि, आश्विन शुक्ल पक्ष एकम रविवार दिनांक 15/10/23 ईस्वी दिवा 11:53 से 12:39 तक अभिजीत वेला में पूजन एवं घट स्थापना करना श्रेष्ठ रहेगा। पहले से एक ही बात लिखी हुई है, बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध हम कुछ भी पंचांग में नहीं लिखते हैं। घट स्थापना
दीवा 11:53 से 12:39 तक। यह कौन सा समय है? अभिजीत वेला। ये समय हमारा भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, इधर हम ले लेते हैं प्रतापगढ़, इधर हम ले लेते हैं नीमच, उधर धार, झाबुआ, रतलाम, बांसवाड़ा, इधर हम आगे बढ़ते हैं तो उज्जैन, इंदौर, आगर, झालावाड़, झालरापाटन, भवानी मंडी, कोटा, बूंदी, इनमें लगभग 2-4 मिनट आगे पीछे से यही समय रहेगा 11:53 से 12:39। बाकी जो दूरस्थ स्थानों पर मेरे वीडियो देखते हैं तो वो अपने स्थान का अभिजीत काल निकाल लें और उस अभिजीत वेला में ही घट स्थापना करें। किसी भी चक्कर में आकर प्रथम तो सूर्योदय के पहले घट स्थापना होती ही नहीं है, किसी के बहकावे में ना आए। उसके बाद नंबर 2 पर आपको चलना है तो चित्रा और वेदरती को छोड़ देना है। यदि किसी प्रकार से छोड़ा न जा सके तो अभिजीत वेला लेना है, उसके पहले घट स्थापना नहीं करना है, क्योंकि अभिजीत वेला के बाद तो घट स्थापना निषेध बताई गई है। देखिए, हम इस बिंदु पर चर्चा करें तो चित्रा वेदरती 10:24 पर उतर जाएगा, उसके बाद 10:24 के बाद आप घट स्थापना कर पाएंगे। और इधर चित्रा नहीं उतरेगा, और चित्रा नहीं उतरेगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभिजीत में तो करना ही है घट स्थापना। कर्म का लोप नहीं होना चाहिए। इस वर्ष लोग शारदीय जो पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा जिसको कहते हैं, उस पर कह रहे हैं कि इस वर्ष ग्रहण है तो शरद पूर्णिमा का पर्व नहीं मनाया जा सकता है। परंतु हमारा शास्त्र कहता है कि कर्म का लोप किसी भी स्थिति में ना हो, चाहे कोई कंडीशन बने, कर्म तो करना ही है, अर्थात उस त्योहार को तो आपको मनाना ही है, नहीं तो प्रत्यवाय लगता है। अर्थात एक बार आपने उस त्योहार को नहीं मनाया तो उसके बाद आप उस त्योहार को नहीं मना सकते हैं। इस प्रकार आपका आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। इस प्रकार आप इन बिंदुओं से संतुष्ट हुए होंगे, और नहीं हुए हों तो लोग ये भी कहते हुए मिल जाएंगे कि माता जी की पूजा कर रहे हैं, उसमें कौन सा शुभ समय और कौन सा अशुभ समय, तो ये बात उनके लिए नहीं है। जो शास्त्रों में था मैंने वो आपको बता दिया। मानना नहीं मानना आपके ऊपर निर्भर करता है। आप चाहें तो माने, न चाहें तो न माने, मेरे ऊपर नाराज न हो। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।